क्या बात है देवर जी, आपने अभी तक खीर को टेस्ट भी नहीं किया, टेस्ट करके बताया कि कैसी है। मैंने इतने प्यार से आपके लिए खीर बनाई थी और आपको खीर में किशमिश पसंद है, इसलिए मैंने ढेर सारी डाली है। थैंक यू भाभी। आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। काश मेरी फ्यूचर वाइफ भी आपके जैसी हो। देवर जी, आप जब इस तरह से मीठी-मीठी बातें करते हो ना, तो मुझे बहुत क्यूट लगते हो। जी तो करता है आपको गले से लगा लूं। भाभी, आपकी मजाक करने की आदत मुझे समझ नहीं आती। अरे हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो, अब आप खीर खाओ। लगता है अशोक मुझे आवाज लगा रहे हैं। मैं उनकी बात सुन लूं। ये भी आते से शोर मचाना शुरू कर देते हैं। राजू अपने कमरे में ही था। विमला कमरे में जाती है। क्या बात है, इतना चिल्ला क्यों रहे थे? बोलो क्या काम है? बस ऐसे ही तुमने आज मेरे लिए खीर बनाई, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आवाज लगा रहा था। तुम्हारे लिए नहीं बनाई वो खीर, मैंने अपने प्यारे देवर जी के लिए बनाई है। देवर जी को मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद है ना, इसलिए। ओह, अच्छा अच्छा, चलो, ये भी अच्छी बात है। भाभी हो, तुम उसकी अपने देवर की पसंद का ख्याल तुम नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा? राजू इस बात से अनजान था कि विमला के मन में आखिर क्या चल रहा है। मोहन के मन में ऐसा कुछ नहीं था। वो तो यही समझता था कि उसकी भाभी वैसे ही उसका ख्याल रखती है, इसलिए उसने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। विमला अक्सर मोहन के आसपास घूमती रहती। सास को सारी बात समझ में आ रही थी। देवर जी, ये देखो, मैं मार्केट गई तो ये शर्ट पसंद आ गई। सोचा, अगले हफ्ते आपका जन्मदिन है तो आपके लिए ले आई। ये शर्ट आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेंगी। जरा पहनकर तो दिखाना, मैं भी तो देखूं। मेरे प्यारे देवर जी, इस शर्ट में कैसे लगते हैं? विमला, बहू, तू राजू के लिए कुछ नहीं लाई? कल उसका भी तो जन्मदिन है ना? विमला अपनी सास की बातों को सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि सचमुच वो राजू का जन्मदिन भूल चुकी थी। उसे तो सिर्फ मोहन के जन्मदिन का इंतजार था। वो बात को पलटने लगती है। वो, हाँ हाँ मम्मी जी, मैंने एक शर्ट पसंद की है। शाम को राजू को अपने साथ ले जाऊंगी तो वो भी एक बार पसंद कर लेंगे। तभी सोच रही थी, हाथों हाथ खरीद दूंगी। थैंक यू भाभी, ये शर्ट मुझे बहुत पसंद आई है। मेरे जन्मदिन का सबसे पहला गिफ्ट आपने ही दिया है। मुझे सब पता है बहू, तेरे मन में क्या चल रहा है। मुझे अब इसका हल जल्द ही ढूंढना होगा। दिन पर दिन विमला का मोहन से नजदीकियां बढ़ाना बढ़ता ही जा रहा था। अगले दिन राजू का जन्मदिन था। विमला तबीयत खराब का बहाना करके कमरे में ही लेटी रही। राजू के कुछ दोस्त उसे जन्मदिन की बधाई देने आए तो उन्होंने केक वगैरह कटवाया, पर विमला उनके सामने भी कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। विमला, मेरे फ्रेंड्स जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हैं। उनके लिए चाय, स्नैक्स वगैरह का कुछ अरेंजमेंट अगर तुम कर देती तो वो लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। मम्मी, रसोई में अकेले इतना नहीं संभाल पाएगी। मेरी सर में बहुत दर्द है राजू, और तुम्हें अपना जन्मदिन मनाने की पड़ी है। तुम कैसे हो राजू? तुम्हें मेरी तबीयत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। ओह सॉरी विमला, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं नाश्ता बाजार से ऑर्डर कर दूंगा। तभी मोहन कमरे में आ जाता है। भाभी, मेरे कुछ फ्रेंड्स भैया को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हैं। मैंने उन्हें कहा था कि आपके हाथ के ब्रेड पकौड़े बहुत टेस्टी होते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर आपकी तबीयत खराब है तो मैं बाहर से कुछ ऑन ऑर्डर कर लेता हूँ। बाहर से क्यों ऑन ऑर्डर करना देवर जी, मैं गर्म गर्म ब्रेड पकौड़े अभी बना देती हूँ। आखिर आपके दोस्त पहली बार आए हैं और मेरे हाथ के ब्रेड पकौड़े खाना चाहते हैं, तो ब्रेड पकौड़ा बनाने में मुझे देरी कितनी लगेगी? विमला, अभी जो मैंने बोला तब तो तुम्हारी तबीयत खराब थी, पर जैसे ही मोहन ने कहा तो तुम एकदम से उड़ गई। यह ठीक नहीं है विमला, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें पछताना पड़े। विमला की सास जान चुकी थी कि पानी सिर से ऊपर उठ गया है, इसलिए अब उसने सोचा कि मोहन की शादी हो जाए। इसलिए अब राजू ने मां के कहने पर मोहन के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया, और मोहन को एक लड़की पसंद आ गई। लड़की का नाम सरिता था। विमला सरिता को देखकर जलन से भर गई। मोहन को सरिता से फोन पर बात करता तो विमला और भी गुस्से में आ जाती। देवर जी, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके समोसा बनाया और आपने समोसा खाया तक नहीं। एक सेकंड सरिता, जरा होल्ड करना। सॉरी भाभी, वो विमला का फोन आ गया था, इसलिए मैं अभी खा लेता हूँ विमला।
मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। अरे ये लो, मेरे हाथ से खाओ, ये लो। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? रुको, अरे मुझे उठने तो दो। विमला जानबूझकर मोहन से चिपकने लगती है। मोहन को यह सब बहुत अटपटा सा लग रहा था। उसे हल्का सा गुस्सा भी आया। तभी विमला का फोन आ जाता है। विमला कॉल देख लेती है और मोहन के हाथ से फोन छीनकर काट देती है। भाभी, ये क्या बदतमीजी है? आपने सरिता का फोन क्यों काट दिया? तुम पहले मेरे से बात करो। मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमती हूँ, तुम्हारे लिए इतना सब करती हूँ, और तुम मेरी तरफ ध्यान देने की जगह जो अभी तक तुम्हारी वाइफ बनी ही नहीं है उस पर ध्यान दे रहे हो। मैं आपका बिल्कुल भी मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। आप हटो, मुझे सरिता से मिलने जाना है। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, इसलिए मुझे अभी जाना है। मुझे देर हो रही है। कुछ दिनों में मोहन और सरिता की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद मोहन अपनी वाइफ पर ही ध्यान देता था। मोहन और सरिता दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। यह देखकर विमला मन ही मन सरिता से ज्यादा नफरत करने लगी। सरिता और मोहन मूवी देखने जाने वाले थे। विमला यह बात जानती थी,